सोचिए, एक आदमी दिल्ली की पुरानी गलियों में छोटे से ऑफिस में बैठा है। बाहर से देखने पर वह किसी सामान्य ट्रेडिंग कंपनी का दफ्तर लगता है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही है। वहां कोई मशीन नहीं चल रही, कोई असली बिजनेस नहीं हो रहा, बस कुछ कागज, फोन कॉल्स और कैलकुलेटर पर काम चल रहा है। और यहीं से शुरू होता है हवाला का खेल। भारत में काले धन का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक रास्ता। हवाला सुनने में शायद एक आम शब्द लगे, लेकिन इसकी जड़ें सदियों पुरानी है। पुराने जमाने में जब बैंकिंग सिस्टम इतना मजबूत नहीं था, तो व्यापारी पैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हवाला का इस्तेमाल करते थे। यह सिस्टम भरोसे पर चलता था। एक शहर में किसी व्यापारी ने पैसा जमा किया और दूसरे शहर में हवाला ऑपरेटर ने उतना ही पैसा उस व्यापारी के आदमी को दे दिया, बिना बैंक, बिना चेक, बिना किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड। उस समय यह तरीका सुविधाजनक था, लेकिन आज यही हवाला हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। आज हवाला का इस्तेमाल सिर्फ पैसे भेजने के लिए नहीं, बल्कि काला धन छुपाने, टैक्स चोरी करने, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने और यहां तक कि आतंकवाद को फंड करने के लिए किया जाता है। यह पूरा खेल कागज पर दिखाई ही नहीं देता। कोई ट्रांजैक्शन बैंक में नहीं होती, कोई एंट्री कहीं लिखी नहीं जाती, लेकिन अरबों खरबों रुपए देश से बाहर और अंदर घूम जाते हैं, सिर्फ कुछ फोन कॉल्स और भरोसे पर। आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इनविजिबल ट्रांजैक्शन। मान लीजिए, मुंबई का एक बिजनेसमैन अपना काला पैसा दुबई भेजना चाहता है। वह हवाला ऑपरेटर से संपर्क करता है। ऑपरेटर का नेटवर्क भारत से लेकर दुबई, सिंगापुर और लंदन तक फैला होता है। मुंबई वाला ऑपरेटर पैसा लोकल में किसी एजेंट को देता है और उसी वक्त दुबई में उसका पार्टनर उतनी ही रकम डॉलर या दिरहम में बिजनेसमैन के आदमी को दे देता है। ना बैंक को पता, ना आरबीआई को, ना किसी सरकारी एजेंसी को। और यही है हवाला का सबसे बड़ा खतरा। सरकार काला धन रोकने के लिए कई बार सख्ती करती है। नोटबंदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन नोटबंदी के बाद भी हवाला नेटवर्क धड़ल्ले से चलता रहा। ईडी और सीबीआई की रेड्स में हर साल करोड़ों रुपए कैश बरामद होते हैं, लेकिन यह सिर्फ बर्फ का टुकड़ा है। असली पहाड़ तो अंडरग्राउंड घूम रहा है। आपको याद होगा, साल 2013 में आई पीएल स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आया था। उसमें भी हवाला का कनेक्शन निकला। बुकीज ने करोड़ों रुपए हवाला के जरिए इधर उधर भेजे। यही नहीं, कई बार चुनावों के समय नेताओं का काला धन हवाला के जरिए ही राज्यों और जिलों तक पहुंचाया जाता है। दिन में नेता ईमानदारी की बात करते हैं और रात को हवाला नेटवर्क से कैश का खेल खेलते हैं। हवाला सिर्फ देश के भीतर नहीं रुकता, भारत से बाहर, खासकर दुबई और सिंगापुर हवाला के हब माने जाते हैं। अरबों रुपए हर साल वहां ट्रांसफर होते हैं और इन पैसों से सिर्फ हवेली और महल नहीं बनते, बल्कि आतंकवादी संगठन भी इन्हीं पैसों से फंडिंग पाते हैं। कई बार जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि आतंकी हमलों में इस्तेमाल हुआ पैसा हवाला चैनल से आया था। यानी हवाला सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का खतरा भी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सबको पता है हवाला गलत है, तो फिर यह चलता कैसे है? जवाब है भरोसा और लालच। हवाला में कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं होता, बस मुंह की बात और नेटवर्क का भरोसा। और लोगों के लिए यह आसान रास्ता है टैक्स चोरी करने का। अगर कोई बिजनेसमैन अपने काले धन को सफेद करना चाहे, तो बैंकिंग सिस्टम में टैक्स और सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हवाला ऑपरेटर उसके पैसे को चुपचाप इधर से उधर कर देता है, बिना कोई सवाल पूछे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार हवाला का खेल पूरी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग मशीन बन जाता है। काला पैसा हवाला से बाहर जाता है और फिर किसी फेक कंपनी या शेल अकाउंट से विदेशी निवेश बनकर वापस आता है। अब वही पैसा जो पहले काला था, अब एकदम सफेद बन जाता है। यही वजह है कि बड़े-बड़े उद्योगपति, बिल्डर और नेता हवाला का इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह है कि इससे नुकसान किसे होता है? जवाब है आम जनता को। जब अरबों रुपए देश की अर्थव्यवस्था से बाहर निकल जाते हैं, तो उसका असर सीधा हमारे टैक्स, हमारे विकास और हमारी नीतियों पर पड़ता है। सरकार को जितना पैसा मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता और नतीजा यह होता है कि या तो टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं या फिर महंगाई बढ़ती है। यानी नेता और बिजनेसमैन तो अमीर होते जाते हैं और आम आदमी और गरीब होता जाता है। कई बड़े हवाला केस इतिहास में दर्ज है। मशहूर जैन हवाला कांड ने तो पूरे देश की राजनीति हिला दी थी। इसमें बड़े-बड़े नेताओं के नाम सामने आए थे, लेकिन सज्जा किसी को नहीं हुई। आज भी वही हाल है। हर साल दर्जनों हवाला रैकेट पकड़े जाते हैं, लेकिन जेल में कितने लोग जाते हैं? लगभग नगण्य। यही वजह है कि यह सिस्टम खत्म नहीं होता। हवाला के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। यह भ्रष्टाचार और राजनीति से जुड़ा खेल है। जब तक नेताओं, अफसरों और बड़े व्यापारियों का हाथ इसमें शामिल है, तब तक हवाला की जड़ें काटना मुश्किल है। और यही सच्चाई है। हवाला सिर्फ एक सिस्टम नहीं, बल्कि एक सिंडिकेट है। यह सिंडिकेट हमारे टैक्स का पैसा खाता है, हमारी सुरक्षा को खतरे में डालता है और हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला करता है। तो अगली बार जब आप सुने कि किसी नेता या बिजनेसमैन के पास अचानक अरबों रुपए का काला धन मिला है, तो समझ लीजिए उस पैसे की गंध कहीं ना कहीं हवाला से जरूर जुड़ी है। और यही है हवाला का असली चेहरा, भरोसे के नाम पर चलने वाला सबसे बड़ा धोखा।